जॉन हैनकॉक कोई आम आदमी नहीं, वो सुपर ह्यूमन है। लेकिन उसकी शानदार ताकत के बावजूद हैनकॉक की शन खत्म है। लोग उसे नफरत करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं वही लोग जिनकी वो मदद करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि हैनकॉक एक बेपरवाह शराबी आदमी है जो सुपर हीरो की तरह है। उसके पास उड़ने की ताकत, नफरत से बचा रहने की ताकत और सुपर ताकत है। वो हर मुश्किल को हल करता है, लेकिन हर बार बड़े नुकसान के साथ। जब भी हैनकॉक काम करने आता है, बिल्डिंग्स गिरती हैं, गाड़ियां टकराती हैं और लाखों का नुकसान होता है। लॉस एंजलिस के लोग उसकी बेपरवाह हरकतों से थक चुके हैं और जबकि वो अच्छा करना चाहता है, लोग उसे ज्यादा खतरनाक समझते हैं न कि रक्षक। उसकी बेपरवाहियों की कोई हद नहीं है, चाहे वो ट्रैफिक साइन से उड़ता हो या बिल्डिंग्स में गिरता हो। हैनकॉक के हीरो बनने के काम हमेशा भड़कने से खत्म होते हैं। उसका रूड एटीट्यूड और पब्लिक सेफ्टी की बिल्कुल परवाह ना करना उसे एक सोशल पारिया बना दिया है। लॉस एंजलिस के लोग, मीडिया और लॉ एनफोर्समेंट उसे नफरत करते हैं। उनके लिए हैनकॉक एक अंजाम ना देखने वाला खतर है ना कि एक बचाव करने वाला। यहाँ से हैनकॉक की कहानी शुरू होती है, एक ऐसे आदमी जिसके पास देवता की ताकत है, लेकिन जो अपनी मकसद या अच्छे काम की तारीफ नहीं मिलने की वजह से शिकस्त महसूस करता है। फिर एक खतरनाक दिन हैनकॉक को अपनी राह बदलने का मौका मिलता है। जब वो बेपरवाह तरीके से शहर में उड़ रहा होता है, हैनकॉक रे एम्ब्रे से मिलता है, एक दिल से अच्छा पब्लिक रिलेशंस स्पेशलिस्ट जो प्रोफेशनल फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। रे का बड़ा आइडिया ऑल हार्ट एक एम्बिशियस कैंपेन है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंस्पायर करना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने में दिलचस्पी नहीं लेता। जब रे अपनी गाड़ी बिजी इंटरसेक्शन से गुजर रहा होता है, वो अचानक ट्रेन ट्रैक्स पर अटक जाता है, जबकि एक फ्रेट ट्रेन उसकी तरफ आ रही होती है। सिर्फ चंद पल बचे हैं, हैनकॉक आता है और रे को जिंदा बचाता है, लेकिन उसकी मदद का एक बड़ा नुकसान होता है। हैनकॉक रे की गाड़ी को ट्रैक से हटाने के बजाय ट्रेन को अपने पर क्रैश होने देता है, जो यूज डिरेल करता है और बड़ा हादसा होता है। जबकि रे जिंदा रहने के लिए शुक्रगुजार है, पब्लिक फिर से नाराज हो जाती है। हैनकॉक आसानी से इस हादसे को रोक सकता था। ट्रेन वाले इंसिडेंट पर लोगों की नफरत और बढ़ जाती है, जो हैनकॉक की बेपरवाह शक्ल को और मजबूत करती है। ये इंसिडेंट उसकी सुपर ह्यूमन ताकत और जिम्मेदारी के दरमियान तलफुज नहीं करने की और एक और मिसाल है, और लॉस एंजलिस के लोग थक गए हैं। रे दूसरी तरफ हैनकॉक में कुछ और देखता है। जब सब लोग उसे खतरनाक समझते हैं, रे उसके अंदर पोटेंशियल देखता है। किस्मत के मोड़ पर रे हैनकॉक की पब्लिक इमेज को सुधारने का मौका देता है। रे के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पब्लिक रिलेशंस में अपनी अहमियत दिखाने का मौका और किसी की जिंदगी में वाकई बदलाव लाने का। उसका मानना है कि सही स्ट्रेटजी से हैनकॉक लॉस एंजलिस का हीरो बन सकता है, न कि वो विलेन जो लोग उससे नफरत करते हैं। रे हैनकॉक को अपने घर बुलाता है, जहां वो रे के परिवार से मिलता है, उसका छोटा बेटा एरन और उसकी बीवी मैरी। एरन असली सुपर हीरो से मिलकर खुश है, हालांकि हैनकॉक की नेगेटिव रेपुटेशन है। उसके लिए हैनकॉक उम्मीद, ताकत और उस तरह की हीरोइज्म है जो उसने सिर्फ कॉमिक बुक्स में पढ़ी है। लेकिन मैरी इतनी खुश नहीं है। वो शुरू से हैनकॉक पर शक करती है और उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो दर्शाता है कि वो ज्यादा जानती है। उसका एहतियात और हैनकॉक का अपना डिफेंसिव एटीट्यूड एक अजीब टेंशन क्रिएट करता है। फिर भी रे अपने प्लान के साथ आगे बढ़ता है ताकि हैनकॉक की इमेज को बदला जा सके। पहला कदम माफी। रे हैनकॉक को सलाह देता है कि वो लॉस एंजलिस के लोगों से दिल से माफी मांगे, अपनी गलतियों को मानने, उसने जो नुकसान किया उसका जिम्मा लेते हुए। और माफी मांगना हैनकॉक के लिए मुश्किल है, वो माफी मांगने वाला नहीं है और अपनी कमजोरी दिखाना उसके लिए अजीब है। फिर भी वो मान जाता है। एक टेलीवाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैनकॉक ऑकवर्ड तरीके से माफी देता है, लेकिन उसकी रफ एजेस अब भी नजर आती हैं। उसकी हिचकिचाहट के बावजूद ये माफी पब्लिक परसेप्शन को थोड़ा बदलने लगती है। लेकिन रे को पता है कि सिर्फ माफी काफी नहीं है। लोगों का हैनकॉक को कैसे देखना है, ये बदलने के लिए उसे एक और ड्रास्टिक कदम उठाने की जरूरत है। उसे अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। रे कहता है कि हैनकॉक को अथॉरिटीज के सामने सरेंडर होना चाहिए और अपने गुज़िश्ता गलतियों के लिए जेल काटनी चाहिए। रे कहता है कि इससे दिखाया जाएगा कि हैनकॉक रिफॉर्म के लिए सीरियस है और अपने एक्शंस के नतीजे भुगतने के लिए तैयार है। हैनकॉक बेचैन है, लेकिन रे कहता है कि ये सिर्फ एक ही तरीका है ताकि वो हीरो के तौर पर सीरियस लिया जाए। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ हैनकॉक प्लान पर मान जाता है और सरेंडर कर देता है। पुलिस स्टेशन पर उसे हैरत और शक की मिलीजुली रिएक्शंस मिलते हैं। कोई भी इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा था
कि माइटी इनवल्नरेबल हैनकॉक खुद सरेंडर करेगा। अपने सुपर ह्यूमन पावर्स के बावजूद हैनकॉक को हाथ बैंड कर दिया जाता है और जेल ले जाया जाता है। ये सीन सरेल है। लॉस एंजलिस का सबसे कंट्रोवर्शियल शख्स, एक ऐसा आदमी जो किसी भी वक्त भाग सकता है, खुद को जेल में डाल देता है। जेल की जिंदगी हैनकॉक के लिए सूट नहीं करती। वो उन क्रिमिनल्स के बीच में रहते हुए अडेप्ट करने में मुश्किल महसूस करता है जिन्हें उसने खुद जेल भेजा था। उसका रूड एटीट्यूड और इनवल्नरेबिलिटी जल्दी से दूसरे इनमेट्स का टारगेट बन जाता है। एक यादगार लम्हा में 2 एग्रेसिव इनमेट्स हैनकॉक को इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैनकॉक, जो कभी चैलेंज से नहीं डरता, अपने क्रूड तरीके से जवाब देता है, एक इनमेट का सर दूसरे इनमेट के बटक्स में डालकर। ये एक अजीब लेकिन हैनकॉक की रॉ पावर और नो नॉनसेंस एटीट्यूड का दिखावा है। जेल के आसपास का चौस होने के बावजूद हैनकॉक का वक्त वहाँ एक बड़ा मकसद दिखाने के लिए है। रे रेगुलरली हैनकॉक से मिलता है, उसे सब्र करने और प्रोसेस पर भरोसा करने की सलाह देता है, लेकिन हैनकॉक की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो कन्फाइनमेंट की आदत नहीं डाल सकता और प्रिजन में सालों तक रहने का ख्याल उस पर भारी पड़ता है। एक वक्त पर वो सोचता है कि वो भाग जाए, अपनी पावर्स इस्तेमाल करके बिना किसी परिणाम के। लेकिन रे, जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक है, हैनकॉक को कन्विंस करता है कि वो प्लान पर बने रहे। लॉस एंजलिस रे उसे यकीन दिलाता है, उसे जल्दी या देर उसकी जरूरत पड़ेगी, और जब वो जरूरत पड़ेगी, हैनकॉक का हीरो के तौर पर वापस आना जीतने वाला होगा। इस दौरान लॉस एंजलिस में क्राइम बढ़ने लगता है। हैनकॉक के बिना बीच में नहीं आने पर शहर के क्रिमिनल्स और बेहरूब भड़कने लगते हैं और केओस फैलने लगता है। आखिर में अथॉरिटीज को हैनकॉक की मदद बुलाने पर मजबूर होना पड़ता है। शहर के पहले से नफरत किए गए हीरो की जरूरत फिर से है। जेल में कुछ हफ्तन के बाद हैनकॉक रिलीज होता है, पब्लिक की नजर में अपने आप को रिडीम करने के लिए तैयार। हैनकॉक का पहला काम जेल से निकलने के बाद एक हेविली आर्म्ड क्रिमिनल्स के ग्रुप को रोकना है जो बैंक लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इस ग्रुप का लीडर रेड पार्कर है, जो एक बॉम्ब डेटोनेटर का प्लान बना रहा है अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई। मासूम होस्टेजेस की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, इसलिए हैनकॉक बीच में आता है। वो इस सिचुएशन को एक नई जिम्मेदारी और समझदारी के साथ देखते हैं, लेकिन जब पार्कर उन्हें गाली देता है, हैनकॉक उसका हाथ काट देता है ताकि वो बॉम्ब का डेड मैन स्विच न चालू कर सके। होस्टेजेस को बचाया जाता है और हैनकॉक को पहली बार सालों में हीरो के तौर पर सलामी दी जाती है। ये हैनकॉक की कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। पब्लिक, जो पहले नफरत और शक में थी, अब उसकी तारीफ कर रही है। वो रेकलेस ड्रंक नहीं रहा जो तबाही का सबब बन रहा था। अब वो हीरो है जिसे उन्हें हमेशा चाहिए था, चाहे उन्हें ये देखने में कितना वक्त लगा। हैनकॉक की रिडेम्पशन अच्छी तरह से शुरू हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। उसका रे के साथ रिश्ता गहरा होता है और पहली बार हैनकॉक ये मानने लगता है कि वो अपनी गलतियों से ज्यादा कुछ बन सकता है। लेकिन जब उसकी पब्लिक इमेज बेहतर होती है तो मैरी के साथ भी टेंशन बढ़ जाती है। उनके दरमियान एक बेमल्क रिश्ता है जो हैनकॉक को समझ नहीं आता, लेकिन जल्द ही ऐसे राज खुलेंगे जो हैनकॉक की जिंदगी, उसकी शनाख्त और उसके मुस्तकबिल को हिला देंगे। जब हैनकॉक अपने हीरो के रूप में सेट हो जाता है, रे उसे अपनी फैमिली के साथ एक सेलिब्रेटरी डिनर पर बुलाता है। वो सब डिनर टेबल पर बैठे हैं और गुफ्तगू गफलती टेरिटरी में चली जाती है। हैनकॉक अपने गुज़श्ते के बारे में खुलासा करता है, या कम आज कम जो थोड़ा सा वो याद कर सकता है। वो बताता है कि वो एक अमनीजियाक है और नहीं जानता कि वो कहाँ से आया या उसे अपनी पावर्स कैसे मिली। सिर्फ इतना जानता है कि वो 80 साल पहले एक हॉस्पिटल में जाग गया, अकेला, और अपनी जिंदगी का कोई याद नहीं। रे पूरी तवज्जो से सुनता है, क्यूरियस और एम्पैथेटिक, लेकिन रे की बीवी मैरी खुद को आराम से महसूस नहीं करती। मैरी की बेचैनी तब बढ़ जाती है जब हैनकॉक अपनी एबिलिटीज और इस सदियों की अकेलेपन के बारे में बात करता है। रे, जो अपनी बीवी की टेंशन से बेखबर है, अपने ख्याल देते रहता है कि शायद हैनकॉक एक उम्मीद का निशान है, एक ऐसा इंसान जिसकी एक बड़ी मंजिल है। लेकिन इसी लम्हे सब कुछ बदल जाता है। रात भर गुफ्तगू और कुछ ड्रिंक्स के बाद हैनकॉक रे को उसके घर तक पहुंचता है। जब हैनकॉक रे को उसके बेडरूम तक ले जाता है तो वो अचानक मैरी को किस कर देता है। उसकी हैरानी में मैरी भी उसका जवाब देती है, लेकिन ये नर्म लम्हा फौरन तब टूटती है जब मैरी हैनकॉक को गुस्से से अपने घर की दीवार से धक्का दे देती है, ये दिखाते हुए कि वो भी सुपर पावर्स रखती है।
हैरान और कंफ्यूज्ड हैनकॉक जवाबत मांगता है। अगले दिन वो मैरी से सामना करता है और वो आखिरकार सच्चाई खोल देती है। हैनकॉक अकेला सुपर ह्यूमन नहीं है, पहले और भी लोग थे, लेकिन अब सिर्फ दोनों बचे हैं। वो बताती है कि वो दोनों इमॉर्टल बीइंग्स हैं जो हजारों सालों से जीते आए हैं मुख्तालिफ कल्चर्स और दौर में। उन्हें गॉड्स, एंजल्स या सुपर हीरोज के तौर पर देखा गया, लेकिन उनकी असल फितरत बहुत कॉम्प्लेक्स है। उन्हें जोरियन मैन बनाया गया, सोलमेट्स जो एक साथ रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, जितना करीब वो होते हैं उतना ही इंसानियत और कमजोरी महसूस करते हैं। मैरी का कन्फेशन हैनकॉक पर गहरा असर डालता है। पहली बार वो इस हकीकत का सामना करता है कि उसका अकेलापन और अमनेसिया रैंडम नहीं था, ये उसके मैरी के साथ गहरे रिश्ता का नतीजा था। वो जानता है कि वो दोनों शादीशुदा हैं, हर पहलू से पार्टनर्स हैं, लेकिन 80 साल पहले एक वायलेंट अटैक के दौरान जो हैनकॉक को मौत के करीब ले आया, मैरी ने उसे छोड़ने का फैसला किया। उसने ये नफरत से नहीं किया, बल्कि उन दोनों को बचाने के लिए। साथ रहना उन्हें कमजोर बना देता था, उनकी पावर्स को छीन लेता था। जितना दूर वो रहते उतने ही मजबूत वो होते। ये फैसला हालांकि दर्दनाक था, उन्हें जिंदा रखता था। हैनकॉक इस सच्चाई से हैरान है। इतना वक्त गुजरते गुजरते उसकी अमनेजिया और जो खालीपन उसने महसूस किया, उसका सबब यह था कि मैरी ने उसे छोड़ दिया। वो डिसबिलीफ में उदन भरता है। इस रेवलेशन का बोझ समझने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन मैरी ये नहीं चाहती कि वो बिना समझे चले जाए। वो उसके पीछे दौड़ती है और दोनों के दरमियान शिद्दत भरी तबाहकुन लड़ाई होती है जो शहर के अक्रॉस होती है। इमारतें गिरती हैं, गाड़ियां उछलती हैं और लॉस एंजलिस की गलियां उनकी ताकतवर तकरार का मंजार बन जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ तकरार नहीं है, ये जज्बत और दबाए हुए इतिहास का सामना है। रे जो इस लड़ाई का गवाह है, आखिरकार हैनकॉक और मैरी दोनों का सामना करता है। मैरी अपने शौहर के सामने सच्चाई को तस्दीक करती है। हैनकॉक उसका असल पार्टनर है जो सदियों पहले था। उसने रे को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बनी बनाई जिंदगी में रुकावट आए। लेकिन अब जब सब कुछ खुल गया है, इन तीनों के दरमियान जज्बाती तनाव अपने जुनून तक पहुंचता है। रे इस रेवलेशन से थोड़ा उदास है, समझने में मुश्किल महसूस करता है कि जिस औरत से वो मोहब्बत करता है उसने इतनी बड़े राज को छुपाया है। इस तकरार के दरमियान हैनकॉक अपने हीरो के फर्ज पर वापस जाने की कोशिश करता है। जब वो एक दुकान में लूटने की कोशिश को रोकते हैं तो हैनकॉक को गोली लगती है और पहली बार दखों में दर्द महसूस होता है। वो खून बहने लगता है। तब ही मैरी का पहले दिया गया वार्निंग खौफनाक हकीकत बन जाता है। जितना करीब वो होते हैं उतना ही इंसानी बन जाते हैं। हैनकॉक की पावर्स कमजोर हो रही हैं और वो समझता है कि अगर वो और मैरी एक दूसरे के करीब रहे तो वो दोनों आखिरकार अपनी एबिलिटीज खो देंगे और पूरी तरह इंसान बन जाएंगे। ये एक खतरनाक मसला है क्योंकि साथ रहने से वो सिर्फ कमजोर नहीं होते बल्कि उनकी जिंदगी भी खतरे में होती है। जब हैनकॉक हॉस्पिटल में रिकवरी कर रहा होता है तो रेड पार्कर, वो बैंक रॉबर जिसने हैनकॉक को रोका था, प्रिजन से भाग जाता है एक ग्रुप क्रिमिनल्स के साथ, जिनमें वो इनमेट्स भी शामिल हैं जिन्हें हैनकॉक ने प्रिजन में बेइज्जत किया था। पार्कर हॉस्पिटल पर एक खतरनाक हमला करता है हैनकॉक से बदला लेने के इरादे से। हर तरफ केओस मच जाता है जब गोलियां चलती हैं और हैनकॉक और मैरी दोनों क्रॉसफायर में फंस जाते हैं। हैनकॉक जो अब कमजोर और वल्नरेबल है, क्रिमिनल से लड़ने में परेशानी महसूस करता है। वो अब इनविंसिबल नहीं रहा और लड़ाई उस पर भारी पड़ती है। मैरी भी गमगीन होती है जब दोनों सुपर ह्यूमंस एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। एक क्लाइमैक्टिक शोडाउन में रेड पार्कर हैनकॉक पर कई बार गोली चलाता है, इसे मौत के करीब ले आता है। लेकिन जब सब उम्मीद टूटने लगती है, रे बीच में आता है। आग का एक्से उठाकर वो हेरोइकली पार्कर का सामना करता है, उसका हाथ काट देता है और खतरे को खत्म कर देता है। लेकिन हैनकॉक जानता है कि उनकी नजदीकियां अब भी खतरनाक हैं। एक पुरजोश कदम में हैनकॉक खुद को हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर फेंक देता है, मैरी से दूर उड़न बहारते हुए ताकि अपने आप को और उसे बचा सके। जैसे ही हैनकॉक दूर दूर उड़ता है, उसकी ताकत वापस आना शुरू होती है। उनके दरमियान का रिश्ता, जबकि कभी टूटने वाला नहीं है, उन्हें वल्नरेबल बनाता है। अलग होने से वो अपनी पावर्स को महफूज करते हैं और सबसे अहम, अपनी जिंदगी को। हैनकॉक लॉस एंजलिस को छोड़ देता है, ये समझते हुए कि उन दोनों के जीने का सिर्फ एक तरीका है कि वो अलग रहें, चाहे इसका मतलब हो अपनी जुदाई की तकलीफ के साथ रहना।
एक महीना बाद रे और उसकी फैमिली को हैनकॉक का फोन आता है, जो अब न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट हो चुका है। हैनकॉक, जो हमेशा बड़े जज्बात दिखाने वाला होता है, रे का ऑल हार्ट लोगो चंद की सतह पर छाप देता है ताकि रे की दोस्ती और रहनुमाई के लिए अपनी शुक्रिया अदा कर सके। ये एक दर्द भारी यादगार है कि जबकि हैनकॉक मैरी के साथ नहीं हो सकता, वो अब भी अच्छा करने और उन लोगों की मदद करने का वादा करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। हर रोज़ नई मूवीज़ के लिए आसान मूवीज़ को सब्सक्राइब करें